बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल-अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तअबुदल्लाह कअन्नक तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। रवाहु मुस्लिम। तमाम किस्म की तारीफ़ात हम्द व सना बुज़ुर्गी और बड़ाई अल्लाह ताला ही के लिए है और अनगिनत दुरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम हज़रात और पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, बंदगी और उबूदियत एक ऐसा लाज़मी और हतमी मसला है कि किसी भी शख्स के लिए किसी भी हालत में इससे किसी तरह का कोई भी छुटकारा या रिहाई मुमकिन नहीं, क्योंकि हर इंसान ज़रूरतमंद है, कमज़ोर हैं। जब इंसान बीमार होता है तो अंदर से एक पुकार होती, आवाज़ आती है कि कोई है शिफा देने वाला। जब इंसान परेशानियों और तकलीफ़ों में मुब्तला होता है तो इंसान के अंदर से उबूदियत की पुकार आती है कि मैं ग़ुलाम हूँ, मेरा आका कोई है, मैं मोहताज हूँ,
मेरा दाता कोई है जो मेरी परेशानी को दूर करेगा। इंसान जब मुख्तलिफ परेशानियों में गिरफ्तार हो जाता है तो फिर अंदर से आवाज़ आती है कि इस गिरफ्तार जो हम हुए हैं परेशानियों में, इससे कोई ना कोई ज़रूर हमें छुटकारा देगा। या तो फिर वो अपना रुख अल्लाह वाहिद कहार की तरफ मोड़ लेता है और वो इबादत गुजार, तौहीद परस्त, फरमा बरदार, मुतमईन और खुशनसीब हो जाता है। या फिर मुख्तलिफ अनगिनत देवी देवताओं, खुदाओं, बुतों, अपनी शहवतों, अपनी ख्वाहिशों, मालो दौलत, लज्जतों, फ़िरक़ों, रस्म व रिवाज का पुजारी बन जाता है। तीसरी कोई सूरत नहीं होती। अब उबूदियत इंसान की अंदरूनी पुकार है कि मैं गुलाम हूं, मेरा कोई आका है, मैं आबिद हूं, मेरा कोई माबूद है, मैं मुश्किलों में फंसा हुआ हूं, मेरा कोई मुश्किल कुशा है, मैं ज़रूरतमंद हूं, मेरी कोई हाजत रवा है। अब वो कौन है? वो अल्लाह तबारक व तआला है। एक अल्लाह न के अनगिनत और बहुत सारे माबूदाने बातिला हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल खाने के अंदर अपने जेल के साथियों से कह रहे हैं, या साहिब सिजन, ऐ मेरे जेल खाने के साथियों, बतलाओ, अरबाबुम मुतफर्रिकून खैर अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, बतलाओ जेल। अब वहाँ भी दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं जेल खाने के अंदर। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने कैदी साथियों से कह रहे हैं, बताओ, अरबाब, अरबाब ये रब की जमा है कि अलग अलग खुदा बेहतर हैं, अलग अलग रब बेहतर हैं, अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, या एक अल्लाह वाहिद क़हार, अल्लाह जो वाहिद है, क़हार है, वो बेहतर है। कौन बेहतर है? कौन परेशानियों को दूर करता है? कुरान मजीद का मुताला कीजिए, आप पढ़िए। काफिरों मुशरिक हजारों देवी देवताओं के पुजारी थे, लेकिन जब सफ़र करते और उनकी कश्ती तुग़यानी में फंस जाती, समंदर की लहरों में फंस जाती, तो कुरान कह रहा है कि अंदर से आवाज़ आती, अंदर से पुकार होती, आवाज़ आती कि नहीं नहीं, जिसकी तुम इबादत बंदगी कर रहे हो, आज वो तुम्हें इस परेशानी से बचाने वाला नहीं है। फिर कुरान कहता है कि सब यकसू मुखलिस होकर एक अल्लाह को पुकारते थे। ये पुकार है इंसान के अंदरूनी पुकार। और जैसे ही खुशकी में आते फिर वही शिक करने लगते। आज भी वही हालत है। जो लोग मुख्तलिफ देवी देवताओं, खुदाओं और पत्थरों, दरख्तों, नदी नालों, समंदरों के पुजारी हैं, जब वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार होता है तो फिर अंदर से पुकार आती है कि एक अल्लाह है, वही तुम्हें इस परेशानी से निजात दे सकता है, वही तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकता है। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने कैदियों के साथी से, कैद खाने के साथियों से यही बात कही कि बहुत सारे खुदा बेहतर हैं या एक अल्लाह। सूरह अनाम आयत नंबर 146 अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, ए नबी आप कह दिए, कुल अगैरल्लाहि अबगीकुम रब्बन व हुवा रब्बु कुल्लि शै। ए नबी आप कह दीजिए, क्या मैं अल्लाह के अलावा और रब तलाश करूं? क्या मैं अल्लाह के अलावा और रब ढूंढूं? हालांकि वो हर चीज़ का रब है। अल्लाह हर चीज़ का रब है, तो मैं अल्लाह के अलावा किसी और को
क्यों रब मानूं, क्यों ढूंढूं और खुदा, क्यों ढूंढूं कोई और रब। मैं अपने लिए भी नहीं ढूंढ सकता और तुम्हारे लिए भी नहीं ढूंढ सकता। सूरह आराफ के अंदर फरमाया, कुल अगैर अल्लाहि अबगीकुम इलाहा, ए नबी आप कह दीजिए, क्या अल्लाह के अलावा तुम्हारे लिए कोई और इलाह में ढूंढूं? क्या अल्लाह के अलावा मैं तुम्हारे लिए कोई और माबूद ढूंढूं? अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का रब है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई और इस लायक नहीं है। इसीलिए हर शख्स के अंदर से पुकार होती है, आप रब को ढूंढिए। देखिए, आपने कभी अल्लाह को ढूंढा? कभी अपने आप से पूछा कि किसके गुलाम हो, किसके गुलाम हो, किसकी इबादत करनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सितारों पर गौर व फिक्र किया, चमकता हुआ सितारा देखकर खुश हो गया, कहा हादा रब्बी, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो डूब गया तो कहा कि मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर चांद को देखा कि सितारों से ज्यादा चमक है, कहा कि हादा रब्बी, यही मेरा रब है। जब चांद भी अपनी रोशनी खत्म कर दी दिन होते होते, कहा कि ये भी मेरा रब नहीं हो सकता। सूरज को देखा, देखने बाद कहा कि हादा रब्बी हादा अकबर, ये मेरा रब है, ये बड़ा है। सितारों के मुकाबले में सूरज बड़ा है, चांद के मुकाबले में सूरज बड़ा है, यही मेरा रब है। लेकिन जब सूरज भी गुरूब हो गया तब उन अंदर से आवाज आई कि ये सारी चीजें रब हो ही नहीं सकता, रब एक अल्लाह है। इसीलिए जब एक अल्लाह तबारक व तआला ही हमारा रब है, हम उसी के गुलाम हैं, तो फिर उसी की इबादत बंदगी करनी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के पूरे वजूद की गायत ही इबादत बतलाया है। ये फैन घूम रहा है, मकसद क्या है? हवा पहुंचाना, ये आवाज चल रही है, मकसद क्या है? वक्त बताना। हर चीज मकसद से खाली नहीं, सब हर चीज का मकसद है, गर्द व गायत हैं। तो हम इंसानों को पैदा करने का मकसद क्या है? अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? आंखें क्यों दी? कान क्यों दिए? धड़कता हुआ दिल क्यों दिया? हाथ पांव सही सलामत क्यों दिए? फिर दुनिया की तमाम चीजें, ये आसमान, ये जमीन, ये दरख्त, नदी नाले, पहाड़, मुख्तलिफ किस्म के जानवर, ये सारी चीजें इंसान ही के लिए तो है। मकसद क्या है इंसान को? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है। अल्लाह ने फरमाया सूरह अज़्ज़ारियात आयत नंबर 56 के अंदर कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने अपनी इबादत के लिए, लियअबुदूनी था, वक्त की वजह से या गिर चुका है, लियअबुदूनी, मैंने, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, मैं तर्जुमा, लफ्जी तर्जुमा ये होगा कि मैंने नहीं पैदा किया जिन्नात और इंसान को मगर चाहिए कि वो मेरी इबादत करे, यानी मेरी इबादत ही के लिए मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया। इबादत, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की पूरी वजूद की गायत ही इबादत बतलाया। मकसद क्या है दुनिया में आने का? मकसद इबादत है, इबादत व बंदगी, यही इंसान का मकसद है। चाहे ये इनफरादी जिंदगी में हो या इज्तिमाई जिंदगी में, घरेलू मामला हो या माशी हालत हो या सियासी हो, जंग में हो या अमन में हो, इंसान की खुशी में हो या गमी में हो, मोहब्बत में हो या नफरत में हो, अलगर्द इंसान की पूरे वजूद को अल्लाह की इबादत घेरे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से कोई चीज भी खारिज नहीं है। हर वक्त अल्लाह की इबादत किया कीजिए। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज हमने इबादत के मफहूम को तब्दील कर दिया। आज इबादत का मफहूम सुकड़ कर रह गया। सिर्फ हम समझते हैं इबादत क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, यहीं तक महदूद, यहीं तक महदूद है। अब बताइए, आप अभी जुमा की नमाज पढ़ने के असर तक क्या करेंगे?
क्या करेंगे? इबादत में सर्फ होगा या गैर इबादत में सर्फ होगा? अगर इबादत में सर्फ हुआ तो आप अपने मकसद में पूरे उतरे, अगर इबादत में सर्फ नहीं हुआ तो फिर अल्लाह ने फरमाया कि पूरी वजूद का मकसद ही इबादत है। फिर वक्त क्या करेंगे आप? वो वक्त कहाँ होगा? तवानाई आप कहाँ खपाएंगे? क्या खर्च करेंगे आप? इसीलिए इबादत का मफहूम नहीं है। अगर इंसान अपनी ज़बान से जिक्र अस्कार कर रहा है, यह भी इबादत है। हलाल कमाई के लिए मेहनत और मुशक्कत उठा रहा है, यह भी इबादत है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपनी औरतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हो हलाल तरीके से, ये भी इबादत है। जिंदगी का कोई शोबा इबादत से खाली नहीं है। लेकिन अफसोस है कि हमने इबादत के गलत माना मफ़हूम निकाला और उसे महदूद कर दिया नमाज के लिए। वो भी अगर नमाज अहम इबादत है, लेकिन हाल देखिए, नमाज पढ़ने वाले के दिल से ये बात उठ चुकी है, कभी उनका कान खड़ा नहीं हुआ, वरना वो नमाज भी पढ़ता है और घटिया दर्जे का झूठा बद किरदार बद अखलाक है। नमाज भी पढ़ता है, चुगली भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, गिबत भी करता है, हज करके हाजी बन चुका है, अब तक चेहरे पे दाढ़ियां नहीं हैं। अब क्या ये इबादत है? ये बंदगी है कि इबादत को सिर्फ जो है कुछ चीज़ों के लिए उसे तो कैद करके रख दिया जाए कि हाँ हाँ यही इबादत है, यही बंदगी है। ये इबादत होता तो फिर उन लोगों को मुर्तद नहीं करार देते जिन लोगों ने नमाज़ पढ़ी, चेहरे पर दाढ़ियाँ भी थीं, लेकिन वो मुर्तद हो गए। इस्लाम ने उन्हें कत्ल करने का हुक्म दिया। ज़कात अदा नहीं कर रहे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मैं जंग करूँगा, जिहाद करूँगा। इसीलिए इबादत सिर्फ यही नहीं है कि आप जिसे चाहे वो इबादत, आप जिसे न चाहे वो इबादत नहीं है। जिंदगी तो जिंदगी, मौत भी इबादत है। जिंदगी तो जिंदगी, मौत भी इबादत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका आखिरी अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, मैदान कारदार में जो शहीद हो गया दखलल जन्नह, कामयाब हो गया, वो जन्नत में दाखिल हो गया। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि इबादत के मानो मफ़हूम को समझिए। जिसे हम इबादत समझ रहे हैं, नमाज रोज़ा हज ज़कात ये तो है ही, इनके अलावा भी इबादत और बंदगी हैं। आज देखिए, इन्हीं चीज़ों को ले लीजिए, नमाज, रोज़ा, हज ज़कात, इसमें भी 3 तरह के लोग हैं। एक जो सुन्नत के मुताबिक अमल कर रहे हैं, इबादत बंदगी कर रहे हैं। दूसरा नहीं कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, ज़कात अदा नहीं कर रहा है। रमज़ान जैसा मुबारक महीना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होटलें खुली हुई हैं, चाय की दुकान, पान की दुकान में नौजवानों की दम गफ़ीर हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सरियत मुसलमानों की तादाद रमज़ान के महीने में आपको खाता पीता मिलेगा। हाँ, एक वक्त था कि जब कोई शरई उज़्र के बावजूद रोज़ा नहीं रखते थे तो किसी के सामने खाता पीता नहीं था, वो बाकायदा रोज़ेदारों के साथ ही उठा करते थे, बैठा करते थे, उनके साथ इफ्तारी भी करते थे, सहरी भी खाते थे कि लोगों को मैं क्या मुँह दिखाऊं। हालांकि शरई उज़्र ने रोक रखा था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आपको खुलेआम मुसलमान रमज़ान के महीने में खाता पीता मिलेगा, नमाज नहीं पढ़ता है। ये हो गया एक इबादत कि एक तो सुन्नत के मुताबिक इबादत बंदगी कर रहे हैं, दूसरा सुन्नत के मुताबिक इबादत बंदगी नहीं बल्कि इबादत बंदगी ही नहीं कर रहे हैं। तीसरा किस्म बड़ा ख़तरनाक है, ये तो इबादत कर रहे हैं, मन मर्जी है, नमाज वक्त भी नहीं पढ़ता। शायर ने कहा, सफ़र वफा की राह में मंजिल जफा की थी, कागज के घर बना के भी ख्वाहिश हवा की थी। आबिद ने भी इबादत का तमाशा बना दिया, आबिद ने भी
इबादत का तमाशा बना दिया। चाहत नमाज की और आदत कज़ा की थी। मन मरती है, इशा की नमाज 9 बजे आके पढ़ूंगा, कौन कौन बोलने वाला है। और रमज़ान के महीने में ज़्यादा देखने को मिले कि जमात चल रही है, दूसरी जमात चल रहा है। माह मुक़द्दस, माह मुबारक आने वाला है, उसमें भी अगर किसी की नमाज कज़ा हो जाए तो फिर अफसोस है ऐसे लोगों पर कि रमज़ान का महीना सिर्फ नमाज पढ़ने का महीना नहीं है। फर्स्ट दिन तरावी की नमाज में मसाजिद खाली नहीं बल्कि जगह नहीं मिलती है। मसाजिद के जिम्मेदार परेशान, क्या करें, शामियाना वगैरह लाके रास्ते में करें। समझदार ने नहीं चुके, 2-4 दिन बाद फिर ठीक लाइन पे आ जाएंगे लोग, फिर वही। तो ये क्या है? ये इबादत है, ये तमाशा है। हमने इबादत के मानो मफहूम को समझा ही नहीं। इबादत का मफहूम क्या है, इबादत किसे कहते हैं? उलमा लिखते हैं कि इबादत कहते किसको है? ताअतुल्लाह बिफ़िअल अवामिरिही वज्तिनाबि नवाहिही मअ महब्बतिल्लाहि व खौफिही व रजाइही। ये है इबादत कि अल्लाह तबारक व तआला के अवामिर को इस तरह बजा लाना और उसकी नवाही से मना करदा चीज़ से इस तरह इज्तिनाब करना कि अल्लाह के साथ मोहब्बत भी हो, अदाब का डर और खौफ भी हो, और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी हो। ये इबादत है कि अल्लाह तबारक व तआला से बेइंतहा मोहब्बत हो और अपने आप को अल्लाह के सामने बहुत छोटा समझता हो, अल्लाह तबारक व तआला के अदाब का डर भी हो और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की उम्मीद भी हो। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सूरह अलिफ लाम मीम सजदा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, उनकी करवटें उनकी बिस्तरों से अलग रहते हैं। रात भर सो के नहीं गुजारता, तहज्जुद गुजार हैं, उठता है वज़ू बनाकर अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर नमाज पढ़ता है। क्यों? ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन, अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारता है, डरता भी है, उम्मीद भी है। ये मोहब्बत है। ये सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। इससे पहले मोहब्बत का भी तज़किरा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का डर है, उसका भी जिक्र करते हैं, और अल्लाह से रहमत की उम्मीद है, उसका भी जिक्र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के जो सारे जहान का पालनहार है। ये मोहब्बत है, क्योंकि बंदा उसी की तारीफ़ करता है जिससे उसकी मोहब्बत हो। अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत है, इसीलिए वो अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ कर रहा है, अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहा है। फिर मोहब्बत होने के बाद अब उसे रहमत की उम्मीद भी है। और रहमान रहीम, ए अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, खौफ है, डर है कि अल्लाह, वो अल्लाह जो जज़ा सज़ा के दिन का मालिक है, न जाने मेरे साथ क्या होगा, वो डर भी रहा है। मोहब्बत, रहमत, उम्मीद, खौफ, इन सब के बाद अब वो अपनी मोहताजी, अपनी फ़कीरी, अपनी बेबसी, अपनी बेकसी, अपनी लाचारी, अपनी मजबूरी, अपनी ग़ुलामी अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश करते हुए कहता है इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह मैं तुझी तेरी ही इबादत करता हूँ, तेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करता। सही अल्फाज ये होना था नअबुदु का, हम तेरी बात करते हैं। मफ़ूल को पहले इय्याका नअबुदु, इसके मतलब ये हुआ कि तेरे अलावा हम किसी की बंदगी करते ही नहीं। सीधा साधा लफ्ज़ होता नअबुदु का व नस्तईनु का, लेकिन मफ़ूल को मुक़द्दम लाया गया कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये इबादत का मफ़हूम है कि इबादत में मोहब्बत भी हो, डर भी हो, उम्मीद भी हो। आज अल्लाह से मोहब्बत है? अपने दिल से पूछिए,
कभी तो पुकारता होगा, बीमार हो गए तब तो अल्लाह तबारक व तआला याद आते होंगे, मुसीबतों में तकलीफ़ों में आते होंगे। ये मोहब्बत है, वही मोहब्बत ताज़म हयात रहनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह हिज्र आयत आखिरी आयत, अल्लाह फरमाता है वअब्दु रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। ऐ नबी को अल्लाह हुक्म दे रहा है कि अपने रब की इबादत मरते दम तक कीजिए। जुमा गए थे, आज जुमा आए हैं, गुज़िश्ता रमज़ान गए थे, फिर इस रमज़ान को आने की तैयारी है, इसके बीच फिर नहीं। ये इबादत का माना मफ़हूम नहीं है। इबादत का माना मफ़हूम ये है कि तादम हया, जब से होश संभाला है तब से लेकर मरते दम तक इबादत बंदगी किया करो। और इबादत सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात ही नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी इबादत की 4 किस्में हैं। क़ल्बी इबादत, क़ौली इबादत, बदनी इबादत, माली इबादत, और भी हैं, 4 हैं। क़ल्बी इबादत वही दिल की इबादत, और इस इबादत में मोहब्बत शामिल है, खशियत शामिल है, इनाबत शामिल है, उम्मीद शामिल हैं। अगर अदा से अमल करने से कोई कासिर है लेकिन दिल से उन्होंने इबादत कर लिया, नजात के लिए काफ़ी हो जाएंगे। एक आदमी दिल से शहादत की मौत की तमन्ना कर रहा है लेकिन अपनी बिस्तर पर ही मरा, मैदान कारदार में उसे मौत नहीं आई, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, उसे शहादत का मर्तबा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला, इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सूरतों, तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता। तुम काले हो, गोरे हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, तुम्हारे जिस्म तुम कितने किलो के हो, तुम्हारी हाइट, तुम्हारी लंबाई कितनी है, तुम्हारे सीने की चौड़ाई कितनी, अल्लाह ये नहीं देखता। क्या देखता है? तुम्हारे दिलों को देखता है, दिल देखता है। इसीलिए दिल से इबादत कीजिए। कोई भी इबादत दिल से, नमाज पढ़ते हैं दिल से नमाज पढ़िए, रोजा रखेंगे दिल से रोजा रखिए, ज़कात अदा करेंगे दिल से, हज करने जा रहे हैं दिल से। उसके बाद दूसरी इबादत की किस्में है कौली, ज़बानी इबादत, मतलब सुभान अल्लाह इबादत, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी इबादत है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इबादत है। झूठ न बोलना, ये भी इबादत है। किसी की चुगली न करना, ये भी इबादत है। ग़ीबत से अपने ज़बान को रोके रखना, ये भी इबादत है। अच्छी बातें कहना, ये भी इबादत बंदगी है। बदनी इबादत, क़याम कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के लिए, यह भी इबादत बंदगी है। माली इबादत, सदका और खैरात कर रहे हैं, ज़कात अदा कर रहे हैं, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों का अपने माल के ज़रिए ख्याल रख रहे हैं, ये भी इबादत बंदगी है, ये इबादत है। और इसी इबादत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये ज़िंदगी दी है, दूसरा कोई और मकसद नहीं है। अगर आप और मकसद के लिए ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा क्या समझ रहे थे, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या समझ रहे थे अल्लाह ने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया है, बस खाने पीने सोने जागने, इसीलिए अल्लाह ने पैदा किया, अय्याशी करने के लिए पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने, मनमानी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए अल्लाह ने तुम्हें ये धड़कता हुआ दिल दिया है, आंखें, कान, हाथ, पाँव जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दिया है, ये आसमान, ये ज़मीन, ये दुनिया की तमाम चीज़ें जो तुम्हारे लिए मुसक्कर किया है, तो किस लिए? अल्लाह की इबादत के लिए। खबरदार खबरदार, अगर दूसरा मकसद हुआ जिंदगी का तो फिर कल क़यामत के दिन बहुत महंगी पड़ेगी। वहाँ तो कुछ नहीं चलेगा, कोई वकालत करने नहीं आएंगे, झूठों की वकालत करने आ जाते हैं, रोज़ों से जी चुराने वालों की वकालत करने आ जाते हैं, बेनमाजियों की वकालत करने चले आते हैं।
बिदात व खुराफात में मुलविस लोगों की वकालत करने चले जाते हैं, वहाँ कोई वकालत नहीं चलेगी। रब की अदालत में वकालत नहीं होती, हो जाए सज़ा फिर ज़मानत नहीं होती। इसीलिए इबादत के मफ़हूम को अच्छी तरह समझिए, और समझने के बाद जो एक बहुत ही मुबारक महीना आ रहा है, वो महीना नेकियों का मौसम बहार कहलाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस महीने की रोज़े को फ़र्ज़ किया है और मकसद बयान किया है कि तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, तुम्हारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला का डर खौफ पैदा होगा। इसीलिए इबादत का मफ़हूम ये नहीं है कि रमज़ान का महीना आए तो हम नमाज पढ़ेंगे। नमाज अल्लाह ने पंजगाना फ़र्द किया है। रमज़ान के महीने में रोज़े फ़र्द हैं, रोज़ा रखिए और नवाफिल बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये बदनी इबादत में है। माली इबादत भी रमज़ान में होता है। और अपने दिलों की इस्लाह कीजिए, तज़किया नफ्स कीजिए। इबादत की ये किस्में हुई। आखिरी बात कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि इबादत में 4 चीज़ों का पाया जाना अज़हद ज़रूरी है। वह कब, कैसे, कहाँ, कितना। इबादत कब करेंगे, मता, कैफा, कैसे करेंगे, आईना, कहाँ करेंगे, कम, कितना करेंगे। मता कब इबादत करेंगे, जब अल्लाह ने, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाएं तभी करेंगे। इस साल बहुत गर्मी का महीना है, करेंट भी, बिजलियाँ भी बराबर रहती नहीं, रमज़ान के रोज़ों में ठंडी में लेके आ जाएंगे, होगा नहीं। जुल्हिज्जा के महीने ही में हज करना है, कोई दूसरे महीने में करे तो नहीं होगा। कब करेंगे, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसी वक्त करेंगे। रमज़ान का महीना रोज़ा रखने का महीना है, फ़र्द अल्लाह ने किया है, उसी महीने में करेंगे। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, करेंगे इबादत उसी महीने में जिस महीने अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने फ़र्द किया है। गर्मी सर्दी का उससे कोई सरोकार नहीं है। कैफा, कैसे करेंगे इबादत, जिस तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया उसी तरह करेंगे। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज के बारे में फरमाया उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे देखते हुए पढ़ रहे हो। किसने क्या कहा वो मत देखिए, नबी ने क्या कहा। नबी किस तरह नमाज पढ़ते थे, नबी के सहाबा ने किस तरह नमाज पढ़ के दिखाया, उस तरह नमाज पढ़ो। खुदू मनासिककुम, हज के दौरान फरमाया मुझसे हज के तरीक़े सीख लो। हज कैसे करेंगे, जैसे अल्लाह के नबी ने किया। कोई भी बात हो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह किया है, जिस तरह करने का हुक्म दिया, उस तरह कीजिए। तीसरी चीज़, कहाँ करेंगे, जहाँ अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ने कहा वहीं करेंगे। हज वहाँ जाना पड़ेगा। मक्का जाना है, ये लाल शहबाद कलंदर पाकिस्तान में गरीबों का अजवानी, या 3 बार चले गए अजमेर जाके आ गए, पूरे हज का सब नहीं। 3 मस्जिद के लिए रुक कर सकते हैं सवाब की नीयत से। खाने काबा, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा, जुनैद बगदादी की दरगाह जाएंगे बगदाद। तीसरी कोई चीज़ नहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया। कहीं और जाओ, जामे मस्जिद दिल्ली चले जाओ, मक्का मस्जिद हैदराबाद चले जाओ, एक झोपड़ी में जितना सवाब मिलेगा मस्जिद की, झोपड़ी की मस्जिद में वहाँ भी उतना ही सवाब मिलेगा। सफ़र सवाब की नीयत से 3 जगह कर सकते हैं, खाने काबा, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। हज कहाँ करेंगे, खाने काबा जाना है, मक्का जाना है, वहाँ करेंगे। अब आप देखिए कि अरकान हज जितने भी हैं सब के सब खाने काबा में हैं, मदीने में भी कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है। लोग ऐसे ही ज़ियारत करने जाते हैं। आपको तवाफ़ करना है खाने काबा की, अगर दूसरे घर का तवाफ़ करें
नाफरमान हो जाएंगे। ये इबादत नहीं होंगी। इबादत के चक्कर में, नेकी के चक्कर में गुनहगार बन जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही घर का तवाफ करना है, वो है खाने काबा। मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा भी इस लायक नहीं है। अल्लाह ने नहीं कहा कि उसकी तवाफ करो, तो वहां करेंगे जहां अल्लाह ने। फर्द नमाज कहाँ पढ़ेंगे? मस्जिद में। हाँ, अलबत्ता बारिश हो जाए, बीमार हो जाए, उसके लिए रुख्सत है, लेकिन फर्द नमाज मस्जिद में ही पढ़ना है। ये हो गया कहाँ? आखिरी चीज, कम कितना करेंगे? जितना अल्लाह के नबी ने किया, फरमाया है अल्लाह ने, उतना ही। तवाफ 7 चक्कर नहीं, 8 कर लेता हूँ, बेहतर है ना, ज्यादा नहीं होगा, गुनाहगार हो जाएंगे। 5 कम भी नहीं, ज्यादा ना, ज्यादा भी नहीं। सफा मरवा की सही कितना चक्कर लगाएंगे? 7 चक्कर लगाएंगे। मगरिब की नमाज 3, इशा की 4, फजर की 2, ज़ोहर असर की 4। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना कहे हैं उतना ही करेंगे, कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं। एक आदमी जब ऐसा सवाल पूछ के जा रहा था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि वो जन्नती आदमी देखना चाहते तो इसे देखे। आज बरअक्स है, या तो नमाज पढ़ती नहीं है, या किसी खास रात को मुतय्यन कर लिए हैं। जो चीज़ अल्लाह के नबी ने नहीं कहा वो कर रहे हैं, जो कहा वो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से आज हमारी ये हालत बनी हुई है। अगर आज भी हम अल्लाह तबारक व तआला के मुखलिस बंदे बन जाएं तो फिर परवरदिगार आलम का ऐलान है, वादा है। सूरह अंबिया आयत नंबर 105, वलक़द कतबना फी ज़बूर मिन बअदि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। यकीनन हमने ज़बूर में पंदो नसीहत के बाद ये बात लिख दिए हैं, हम ये बात लिख चुके हैं कि इस ज़मीन का वारिस मेरे नेक बंदे ही होंगे, मेरे नेक बंदे होंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी के अंदर, यब्न आदम, ए आदम के बेटे, तफज़्ज़ु लिइबादती, अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर दे, मेरी इबादत के लिए अपने वक्त निकालो। अमलो क़ल्ब का गनी, मैं तुम्हारा दिल गिना से भर दूंगा। वो अमलो यदै का रिस्का, और तुम्हारा हाथ रिस्क से पुर कर दूंगा। इसलिए मेरे भाई ज़रूरत इस बात की है कि इबादत बंदगी की मानो मफ़हूम को आप समझिए। उसके बाद जिस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया है, उस मकसद को समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये ज़िंदगी अता की है खाने पीने, पहनने ओढ़ने, सोने जागने के लिए नहीं। मकसद ये है कि एक अल्लाह की लोग इबादत बंदगी करें, और इबादत सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी हैं। इसीलिए इबादत से एक लम्हा भी खाली न गुजरे, चलते फिरते उठते बैठते। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखा करते थे। इसीलिए नमाज पढ़ने के बाद एक नमाज का इंतज़ार करना ये भी इबादत है। इस बीच आप क्या करेंगे? नमाज पढ़ लिए जुमा की 2 रकात असर तक, फिर असर के बाद मगरिब तक, मगरिब से इशा, इशा से फजर, फजर से ज़ोहर, ज़ोहर से असर। एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार कीजिए। ये इबादत बंदगी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसी मकसद के लिए पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम तू हमें अपना मुखलिस बंदा बना। परवरदिगार आलम तू हमें इस बात की तौफीक अता फरमा कि हम अपनी पैदाइश के मकसद को समझ सकें, अब इबादत व बंदगी के मकसद को समझ सके। परवरदिगार आलम हम में से जो परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बीमार हैं अल्लाह तो उन्हें शिफा अता फरमा। हम जब तक ज़िंदा रहें तो हमें ईमान की हालत में ज़िंदा रखो, जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान पर हो। आमीन। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान क़ल्बुहु मुल्क़सम व हुवा शहीद।